स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बिहार में किसकी बहार है। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहली खबर दरभंगा से आपके सामने रखेंगे। दरभंगा के अलीनगर में अमित शाह ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगाई और कहा कि सीएम और पीएम के लिए कोई वैकेंसी, कोई सीट खाली नहीं। यहां नीतीश कुमार हैं, वहां प्रधानमंत्री मोदी हैं। और एक बार फिर से बहुत ही क्लियर मैसेज दिया गया कि बिहार में नीतीश कुमार हैं, केंद्र में मोदी हैं, सीएम या पीएम के लिए कोई सीट खाली नहीं है, तो कोई भी भ्रम की स्थिति में ना रहे। हालांकि विपक्ष की तरफ से लगातार इस बात को लेकर सवाल पूछा जा रहा था कि एनडीए आखिर क्लियर क्यों नहीं कर रहा है। तो अब देखिए अमित शाह का जवाब आ चुका है। विपक्ष केवल परिवार के लिए सोचता है, परिवार के लिए चलता है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार ने विकास किया है और बिहार में नीतीश कुमार हैं, केंद्र में मोदी हैं और ऐसे में सीएम या पीएम की कोई सीट खाली नहीं है। उनका पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। आप दोनों सोनिया जी राहुल को बनाना चाहते हैं और लालू जी अपने बेटे को बनाना चाहते हैं। दोनों को मैं कह देता हूं, सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है। यहां नीतीश कुमार जी है, वहां मोदी जी है। आपके लिए सीटें खाली। मुझे बताओ दरभंगा वालों, दरभंगा की 10 सीट मोदी जी की झोली में डालोगे क्या? नीतीश बाबू की झोली में डालोगे? नीतीश बाबू के हाथ मजबूत करोगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? मुझे बताओ दरभंगा। और वहीं आपको बता दें कि कल महागठबंधन के साझा घोषणा पत्र जारी करने के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा था कि एनडीए का सीएम चेहरा कौन होगा ये क्लियर नहीं है और एनडीए को इसका जवाब देना चाहिए। कौन होगा महागठबंधन इंडिया अलायंस के तौर पे वो घोषणा किया, हमारे नाम को जनता के सामने रखा, लेकिन आज तक, अभी तक एनडीए की कोई ऐसी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है कि भाई एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और वहीं सिवान में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सिवान के आरजेडी प्रत्याशी को खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि का बताया और इसके साथ ही विपक्ष को टारगेट किया। सिवान में योगी ने हुंकार भरी, आरजेडी के खिलाफ जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ। एक एक करके कई गंभीर सवाल उठाए और साथ ही साथ आरजेडी के प्रत्याशी को आपराधिक पृष्ठभूमि का बताया। उन्होंने कहा कि देश दुनिया में कुख्यात रही है इनकी छवि, एनडीए में अपराध पर जीरो टॉलरेंस है, उसी नीति से हम चलते हैं और हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं अगर आप उन्हें देखें तो हमने अपने नियमों को लागू किया है। लेकिन आरजेडी की बात की जाए तो आरजेडी की जो प्रत्याशी हैं आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, इनकी जो देश दुनिया में पहचान है वो आपराधिक रही है। आरजेडी उन्हीं को सपोर्ट करती है, देश दुनिया में कुख्यात इनकी छवि रही है। योगी आदित्यनाथ का पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं, देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। और बहनों और भाइयों, इसीलिए तो मैं कहता हूं, हमने यूपी के अंदर एक बात कही कि भाई देखो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, और जीरो टॉलरेंस के तहत आज आप देख रहे होंगे आरजेडी और उनके लोग आज भी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। सीतामढ़ी और उसके आसपास के क्षेत्र में मां जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण और कॉरिडोर के विकास के लिए किए जाने वाले कार्य का विरोध कर रहे हैं।
और वहीं देखिए, पटना में 2 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो होने वाला है, जिसको लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी हो रही है। बीजेपी कार्यालय में प्रदेश के नेताओं ने पीएम के रोड शो को लेकर बैठक की, जिसमें सांसद रविशंकर प्रसाद पहुंचे थे। नितिन नवीन, नंदकिशोर यादव सहित कई नेता शामिल हुए। पीएम मोदी के रोड शो के लिए प्रस्तावित रूट के अनुसार दिनकर, गोलंबर, नाला रोड, बाकरगंज में पीएम रोड शो कर सकते हैं। 2 नवंबर की शाम में रोड शो होना बताया जा रहा है और इसके लिए सुरक्षा, इसके साथ ही लाइट और बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी हो, इन बातों पर बैठक में चर्चा की गई। रोड शो के लिए आधिकारिक रूट चार्ट आने के बाद बीजेपी के द्वारा इसकी घोषणा कर दी जाएगी और तमाम रणनीतियों को लेकर बैठक में चर्चा की गई। बैठक के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर बड़ी तैयारी की जा रही है और पीएम के रोड शो को लेकर आज चर्चा की गई है। 2 नवंबर को पीएम रोड शो पटना में करेंगे, जिसको लेकर पूरा प्लान तैयार किया गया। यह हमारा परम सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए अपनी कृपापूर्वक सहमति दी है। वैसे भी वो बिहार से विशेष प्रेम करते हैं। मेरे भी लोकसभा चुनाव में उनका रोड शो हुआ था। इस बार भी वो रोड शो करने आ रहे हैं। हम सभी उनके शुभ चिंतक, वो हम दुनिया के नेता हैं, तो पटना के लोग बहुत उत्साहित हैं। तो ये कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक रोड शो होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का रोड शो निश्चित रूप से बिहार के पूरे लोगों को उत्साहित करेगा और हम लोगों ने पिछले बार भी लोकसभा के समय में ऐतिहासिक रोड शो किया था और इस बार भी पार्टी की योजना है कि एक ऐतिहासिक रोड शो, पटना का रोड शो जो होगा उसका संचार पूरा बिहार में जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब जब बिहार आगमन होता है तो पूरे लोगों में अलग सा उत्साह होता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन 2 तारीख को हो रहा है। उनके स्वागत की तैयारी की ये पहली बैठक है और इसमें हम लोग सब विधानसभा की बैठक करेंगे और मंडल और शक्ति केंद्र जो हमारा है उस तक कल तक बैठक समाप्त करेंगे और पूरे जोर जोर से जनता को सूचना देंगे। और वहीं बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने महागठबंधन के मैनिफेस्टो पर कटाक्ष करते हुए इसे तेजस्वी का पर्सनल मैनिफेस्टो बता दिया। संजय जायसवाल ने घोषणा पत्र को बिहार के लिए खतरनाक बताया और उनका पूरा बयान भी आपको सुनवाएंगे। दरअसल कल महागठबंधन की तरफ से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मैनिफेस्टो जारी किया गया, जिसमें बड़े वादे किए गए, नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी बातें की गई हैं। लेकिन अब इस पर किस तरीके से कटाक्ष किया जा रहा है, संजय जायसवाल का पूरा बयान क्या है, आपको सुनवाते हैं। का घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ, उसके बदले तेजस्वी जी का पर्सनल घोषणा पत्र जारी हुआ। महागठबंधन के चाहे वो दीपांकर भट्टाचार्य हो, पवन खेरा हो, सबों को घोषणा पत्र से इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि उन्होंने इस घोषणा पत्र का नाम तेजस्वी के नाम पर कर दिया। मेरा स्पष्ट सवाल है कि तेजस्वी जी को यह बताना चाहिए कि हर परिवार में जब सरकारी नौकरी वो दे देंगे 4 दिसंबर को, बिहार के सारे लोगों को आपका शासन आने के बाद सभी प्रकार के बेनिफिट से वंचित करने का जो यह खतरनाक प्लान बनाया है, इसको बिहार की जनता पूरे तौर पर नकार देगी और आपको इस बार 10 सीट भी नहीं मिलेगा। और वहीं जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने महागठबंधन के चुनावी मैनिफेस्टो को लेकर तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि नौकरी की बात करने वाले पहले जिनसे जमीन ली है उनकी जमीन को वापस कर दे। साथ ही तेजस्वी की संपत्ति पर भी सवाल उठाए। बोलने का हिम्मत है तो सीधा बोलिए कि शराबबंदी खत्म करो, नहीं तो ये माया जाल नहीं चलने वाला है। साथ ही साथ आप यह कह रहे हैं कि हम भूमिहीनों को दान में जमीन देंगे 3 डिसमिल। अरे आपको जमीन देने की जरूरत है, आपके पास तो जमीन इतना है। पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन है। नौकरी का वादा आप कर रहे हैं तो नौकरी के लिए जो जमीन लिया वो लौटा दीजिए। जमीन दान में तो देने की बात अलग है, पहले वो लौटाइए जमीन। जो बेचारा गरीब मजलूम का जमीन लिखवा लिया तो आखिर ये जमीन आया कहाँ से? और यह तकनीक क्यों नहीं बताया कि मात्र 10 वर्ष के विधायकी जीवन में मात्र 10 वर्ष हुआ है, आज इनके पास इनके हलफनामा के हिसाब से 13 करोड़ 41 लाख
87,812 रुपया का मान्यवर तेजस्वी यादव आपके पास चल और अचल संपत्ति है। तो कौन बिजनेस किए हैं आप? कितना वेतन आपको मिलता है? इतना पैसा आपके पास कहां से आया? ये स्रोत बताइए, स्रोत। ये कैसे संपत्ति का उद्योग लगता है, इसका बेहतरीन अगर कोई विशेषज्ञ है तो तेजस्वी जी आप ही हो सकते हैं। और वहीं देखिए, पटना में जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव तेजस्वी के सवाल पर भड़क उठे और कहा कि तेज प्रताप यादव ने ये कहा लोगों से कि बार बार आप लोग तेजस्वी को लेकर सवाल पूछते हैं, क्या कोई और नेता नहीं है जिन पर आप सवाल करें? जनशक्ति जनता दल की सरकार बनेगी तो हम पलायन को रोकेंगे, बिहार को बेरोजगार मुक्त बनाएंगे। बात बार तेजस्वी जी का सवाल आप हमसे क्या करते हैं? ना और लोग हैं और नेता लोग के बारे में क्या बात करते हैं? पलायन को रोकने के लिए हमारी जनशक्ति जनता दल की सरकार बनेगी तो पलायन रोकेंगे, बेरोजगारी मुक्त बनाएंगे। जेजेडी का हम जहाँ जाएंगे वहीं। और चलिए सीधे आपको समस्तीपुर के रोसड़ा लिए चलते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। महान सारस्वत विद्यापति जी ने अपना अंतिम समय बिताया। अब विद्यापति नगर की भी भूमि को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहूंगा। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आने वाला चुनाव ये हमारे विधायक के प्रत्याशियों को विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, उनको मंत्री बनाने का भी नहीं है, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है। आने वाला चुनाव बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाने का चुनाव। हमारे यहां एनडीए में पांचों दल 5 पांडव की तरह मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए बिहार को मोदी जी का साथ मिला है, मुख्यमंत्री नीतीश जी का नेतृत्व मिला है, चिराग पासवान का युवा जोश भी हमारे साथ है, जीतन राम मांझी की पूरे जीवन की तपस्या हमारे साथ है और उपेंद्र कुशवाहा जी का अनुभव भी हमारे साथ है। वहां संख्या जरूर ज्यादा है, मगर 5 पांडव की तरह ये चुनावी युद्ध में एनडीए का विजय सुनिश्चित है। एनडीए का विजय रोसड़ा वालों में पूरे बिहार में घूम कर आया हूं, ऐसी ही भीड़ बिहार में हर जगह दिखाई पड़ती है। आपको 14 तारीख का परिणाम जानना है क्या? 14 तारीख को चुनाव का क्या परिणाम आएगा आपको जानना है? जोर से बोलो, जानना है क्या? बता दूं मैं? देखो, 14 तारीख को 8 बजे जनगणना होगी, 8 तारीख को मतगणना होगी, 9 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे और 1 बजते लालू राहुल का सुपड़ा साफ होगा और फिर से एक बार यहां पर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और मैं आज लालू जी को बताना चाहता हूं, लालू यादव जी, आप सुन कर रखिए, 2025 के चुनाव में अब तक का सबसे बड़ा जीत एनडीए का इस बार होने वाला है, इस बार होने वाला है। और समस्तीपुर वालों, समस्तीपुर की 10 सीट मोदी जी, नीतीश जी, चिराग पासवान जी, कुशवाहा जी, मांझी जी के झोली में डालनी है। मुझे बताओ,
10 सीटों को जिताओगे क्या? जरा जोर से बोलो, जिताओगे भाई? भाइयों बहनों, समस्तीपुर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म स्थान है। यहां पर कर्पूरी ठाकुर ग्राम भी आया हुआ है और यहां अब तक लालू एंड कंपनी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न नहीं मिलने दिया। मोदी जी ने 2024 में कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम मोदी जी ने किया। मित्रों, मोदी जी ने किया। और ये लोग कर्पूरी ठाकुर जी से जननायक का विरुद्ध भी छीनना चाहते हैं। अरे लालू यादव जी, आप कान खोलकर सुन लो, जब तक एनडीए है कर्पूरी ठाकुर के जननायक को कोई छू नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता। आपने जीवन भर कर्पूरी ठाकुर जी की अपमान किया, अवहेलना किया और अब कर्पूरी ठाकुर के नाम पर आप वोट मांगने निकले हो। समस्तीपुर वाले आपको जानते हैं। भाइयों बहनों, इस क्षेत्र के विकास के लिए हमने ढेर सारे काम किए हैं। दरभंगा में एक एम्स बनाने का काम, 1500 करोड़ रुपए से एम्स बनाने का काम हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं अभी दरभंगा गया था तो कुछ माताओं बहनों ने कहा कि आप एम्स तो बना दोगे, इलाज का रुपया कहां से आएगा? मैं आपको बताकर जाता हूं, बिहार के 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को मोदी जी ने 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कर दिया है। भाइयों बहनों, मुफ्त कर दिया है। भाइयों बहनों, मिथिला क्षेत्र में आईटी पार्क भी बन रहा है और समस्तीपुर वालों, एनडीए के घोषणा पत्र की राह देखना। समस्तीपुर में बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल एस्टेट भी बिहार सरकार बनाने जा रही है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री। और हमारा मकसद साफ है, जंगल राज से रोसड़ा और समस्तीपुर को मुक्त कराकर यहां उद्योग बसाने का हमारा लक्ष्य है। और यहां रोसड़ा वालों ने तो जंगल राज अच्छे से देखा है। यहां नरसंहार होते थे और दलितों का अपमान भी होता था। मोदी जी ने बाबा साहेब आंबेडकर जी के 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया। 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया और आंबेडकर जी के साथ जुड़े हुए 5 तीर्थ, मऊ में जन्मस्थान, लंदन में अध्ययन स्थान, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल और मुंबई में चैत्य भूमि, ये 5 स्थान पर हमने आंबेडकर जी का स्मारक बनाने का काम किया है। भाइयों बहनों, ये बाबा साहेब के नाम पर राजनीति की रोटियां सेकती है, मगर हमारे बिहार के लाल बाबू जगजीवन राम को किसी ने प्रधानमंत्री बनते हुए रोका तो वो कांग्रेस पार्टी ने रोका था, कांग्रेस पार्टी ने रोका था। भाइयों बहनों, समस्तीपुर जिले में आमस दरभंगा सड़क का निर्माण, पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, रक्सोस हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ये समस्तीपुर से होकर जाते हैं। 96 करोड़ से रोसड़ा शिवाजी नगर पथ का चौड़ीकरण, 62 करोड़ से शंकर घाट पर पुल का निर्माण, 42 करोड़ से सराय रंजन में मेडिकल कॉलेज और शिवाजी नगर पर
आरसीसी पुल बनाने का काम भी किया। रेलवे में वंदे भारत एक्सप्रेस बहुत सारी समस्तीपुर को कनेक्ट करती है और पूसा कृषि विश्वविद्यालय का नाम हमने राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर रखने का काम किया। भाइयों बहनों, ये विकास के कामों में लालू ने कुछ किया है क्या? जरा जोर से बोलो, लालू ने किया है? राबड़ी देवी ने कुछ किया है क्या? ऐसा नहीं है भाई, लालू और राबड़ी देवी ने भी किया है। मैं बताऊं आपको क्या किया है? मुझे बताओ, चारा घोटाला किसने किया? जरा जोर से बोलो, किसने किया? लैंड फॉर जॉब किसने किया? होटल घोटाला किया, अलकतारा घोटाला किया, बाढ़ राहत का घोटाला किया, एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किया, आय से अधिक संपत्ति का घोटाला किया और कांग्रेस ने 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किया है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये महागठबंधन बिहार का भला कर सकता है क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकता है क्या? बिहार का भला केवल और केवल नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी कर सकती है। नीतीश कुमार, यहां ढेर सारे युवा है, सभी युवा राजनीति में आना चाहते हैं। ये गठबंधन की 2 पार्टियां, एक पार्टी लालू प्रसाद यादव जी की, लालू प्रसाद जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। मैं आज दोनों को कहकर जाता हूं, बिहार में ना सीएम का पद खाली है, ना दिल्ली में पीएम का पद खाली है। बिहार में नीतीश कुमार जी सीएम बनकर बैठे हैं और लालू जी, सोनिया जी दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं। आपका नंबर नहीं लगना है। मुझे बताओ भाई, जो लोग अपने बेटे बेटी की चिंता करे, वो बिहार के युवाओं की चिंता कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं? बिहार के युवाओं की चिंता मोदी जी और नीतीश जी ही कर सकते हैं। अभी अभी हमारी एनडीए सरकार के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 1,21,00,000 जीविका दीदी के अकाउंट में सीधा 10,000 रुपया डालने का काम हमारे नीतीश कुमार जी ने किया। पूरे बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। पटना में मेट्रो लाए। युवाओं को 2 वर्षों तक 1,000 रुपये का भत्ता मिलेगा। विधवा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 किया। बुजुर्गों वाली पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 की और आंगनवाड़ी बहनों का भी 7,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपया किया है। भाइयों बहनों, ये महागठबंधन जो है, महाठगबंधन जो है, उसने गरीबों का कोई काम नहीं किया है। नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का बीमा दिया, 5 किलो अनाज दिया, घरों में बिजली पहुंचाई, 4 करोड़ घर दिए, गैस के 10 करोड़ सिलेंडर दिए, 15 करोड़ शौचालय बनाए और देश भर के गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अंत में रोसड़ावारों, मैं आपको पूछना चाहता हूं,
अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? 550 साल से लालू कांग्रेस एंड कंपनी राम मंदिर को रोक कर बैठे। आजादी के पहले अंग्रेजों ने रोका और आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी और उनके मिले हुए चट्टोपट्टों ने रोका। नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन और उसका प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, इसके साथ साथ अब सीतामढ़ी में सीता मैया का भी भव्य मंदिर 850 करोड़ से बन रहा है। 850। बिहार की नदियों पर पुल बनाना, कोसी की बाढ़ को रोकना, बाढ़ के पानी को किसान के खेत में पहुंचाना और हर गरीब का सम्मान करना, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नीतीश कुमार जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज मैं समस्तीपुर की समस्त जनता को 2 हाथ जोड़कर विनंती करने आया हूं कि समस्तीपुर की 10 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों को जिताइए। कमल फूल, तीर, हेलीकॉप्टर पर वोट दीजिए और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनाइए। मुझे बताओ रोसड़ा वालों, प्रचंड बहुमत से एनडीए को जिताएंगे क्या? जरा जोर से बोलो, जिताएंगे? नीतीश बाबू के हाथ मजबूत करेंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो देखिए, बिहार में सीएम का पद खाली नहीं, एक बार फिर से उन्होंने दोहराया है। बता दें कि रोसड़ा में शाह का यह बड़ा बयान सामने आया है कि दिल्ली में पीएम का पद खाली नहीं है तो बिहार में सीएम का कोई पद खाली नहीं है, वैकेंसी यहां नहीं है और मोदी नीतीश के रहते कोई वैकेंसी नहीं है। तो देखिए, बार बार ये गृह मंत्री अमित शाह दोहरा रहे हैं और इस बीच बक्सर में सीएम योगी की मौजूदगी संबोधित कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं। इसी बक्सर में महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए भेजा था। बहन और भाइयों, याद करिए ना, जिस धरा पर पैर रखते ही भगवान राम के पावन चरण स्पर्श करने मात्र से पत्थर बनी देवी अहिल्या मुक्त होकर के फिर से एक सामान्य नारी के गौरव को प्राप्त की हो, जिस धरती ने आतंक से मुक्त करने के लिए पूरे आर्यव्रत को, पूरे भारत को आतंक से मुक्त करके पूरे देश को राम राज्य की ओर अग्रसर करने के लिए शुभारंभ किया हो, वह पावन धरा को कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी होगा, कौन ऐसा भारतीय होगा जो उस पावन धरा को प्रणाम न करता हो। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे एनडीए के अपने प्रत्याशियों के समर्थन में इस पावन धरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है और ये आपके बहाने, आपके कारण, इसलिए आपका मैं अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, मैंने देखा, मैं 30 वर्ष पहले बक्सर में श्रीनाथ बाबा आश्रम में आकर के, उस समय यहां पे हमारे पूज्य महंत त्रिलोकनाथ जी महाराज, बहुत सिद्ध योगी यहां पर रहते थे। उनके सानिध्य में हुए एक धार्मिक कार्यक्रम में आकर के नौनाथ 84 सिद्धों के मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में मैं 30 वर्ष पहले आया था। बहन और भाइयों,
बक्सर बदल गया। वह समय था जब बिहार में आतंक था। उस समय बिहार में अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, अपहरण एक उद्योग था और भ्रष्टाचार चरम पर था। बहनों और भाइयों, आज बिहार को देख करके लगता है कि अब बिहार अपनी पुरानी उन स्मृतियों को पूरी तरह समाप्त करके एक नए भारत का नया बिहार बन चुका है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़ने के लिए प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहा है। अब बिहार अपनी पौराणिक पहचान को फिर से स्थापित करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये बिहार की धरती, ये बिहार की धरती, ये वही धरती है जिसने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया था। बहनों और भाइयों, बिहार की धरती वही है जिसने भारत को स्वर्ण युग में ले जाने का कार्य किया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, और जिस बिहार ने चाणक्य जैसा गुरु दिया हो, ये वही बिहार है जिस बिहार ने देश की आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। वीर कुंवर सिंह इसी बिहार की धरती की उपज है। ये बिहार की धरती जिसने देश के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र बाबू को जन्म दिया हो, ये बिहार की धरती है जिस बिहार की धरती ने देश के अंदर दूसरा उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम के रूप में दिया हो। ये बिहार की धरती जब कांग्रेस ने लोकतंत्र के गले को घोंटने का काम किया था, तब भारत के लोकतंत्र पर आंच नहीं आने देंगे, और बिहार का नौजवान जयप्रकाश जी के नेतृत्व में उठ खड़ा हुआ था, पूरा भारत खड़ा हो गया। जब बिहार अंगड़ाई लेता है तो भारत अंगड़ाई लेता है। जब बिहार स्वर्ण युग में जाता है, भारत का स्वर्ण युग आ जाता है। जब बिहार विकसित बनेगा तो भारत को दुनिया की कोई ताकत विकसित होने से नहीं रोक सकती है, और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे एनडीए की डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के अंदर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व है, बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में कार्य हो रहा है। आज आपके पास कनेक्टिविटी है, बाढ़ का प्रबंधन है, मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला स्थापित हो रही है। आज बिहार के अंदर विद्युत की आपूर्ति हो रही है। आपने देखा होगा अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार में एक पावर प्लांट का भी उद्घाटन किया है। बहनों और भाइयों, आज बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज बन करके बिहार में पलायन नहीं, बल्कि बिहार के नौजवानों को बिहार के अंदर ही रोजगार मिलेगा। बिहार प्रगति के नए प्रतिमान को स्थापित करेगा। इस संकल्प के साथ बिहार आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, ये वही बिहार है आज जिस बिहार में आज हर गरीब के पास अपना राशन कार्ड और राशन की सुविधा है। हर गरीब के घर में एक शौचालय है। हर गरीब को सिर ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास की योजना है। ये वही बिहार है जिस बिहार में स्वस्थ ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना का कनेक्शन फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य मोदी जी ने किया है, और हर गरीब के लिए स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा भी है।
सबका साथ और सबका विकास ऐसे ही है। सबके पास विकास पहुंचा है, सबको सुरक्षा की गारंटी है। अब बहनों और भाइयों, आरजेडी की लालटेन की धुंधली लाइट याद करिए, जब डकैती टालनी होती थी लालटेन बुझा देते थे, और कांग्रेस और आरजेडी मिलकर के अरे गरीब का ही नहीं खाते थे, पशुओं का चारा भी डकार जाते थे। मैं सच बोल रहा हूं ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना। और ये वही लोग हैं, मैं तो यहां आपका बखान कर रहा हूं बक्सर का, कि महर्षि विश्वामित्र ने इसी धरती पे संकल्प लिया था कि भारत को आतंकवाद से मुक्त करना है, तो राम और लक्ष्मण को यहां लेके आना पड़ेगा। और कांग्रेस कहती है, कांग्रेस क्या कहती है? कहती राम हुए ही नहीं। ये भगवान के ही अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करती है, जैसे कि कांग्रेस और उसका वंशवाद ही रहा है, बाकी कोई नहीं रहा है। बहनों और भाइयों, भगवान के अस्तित्व पर ये प्रश्न खड़ा करते हैं। आरजेडी भगवान राम के रथ को रोकती है, और समाजवादी पार्टी, इनका जो यूपी का पार्टनर है ना, यह भी राम भक्तों पर गोली चलाती है। ये लोग कहते थे राम मंदिर कभी नहीं बन सकता। बहनों और भाइयों, आरजेडी और कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अयोध्या में जहां राम मंदिर बना है वहां हॉस्पिटल बनना चाहिए। इन मूर्खों को यह भी नहीं पता है कि राम मंदिर के निर्माण के पहले अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर पहले राजऋषि महाराज दशरथ मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया, फिर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया, और फिर 500 वर्षों के कलंक को समाप्त करके जो राम भक्तों की एक आस थी कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं, और राम मंदिर का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया ना, हो गया ना। क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? क्या ये काम आरजेडी कर पाती? क्या ये काम समाजवादी पार्टी करती? यह काम तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। कर दिया ना। और बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए मैं आया हूं। मैं तो आज आपके पास यहां आया हूं, लेकिन भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी ने कहा है मार्च 2026 तक भारत को ताड़का, मारीच और सुबह रूपी नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद से मुक्त करके रख देंगे। आप गृह मंत्री जी के संकल्प के साथ हैं या नहीं है? नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आतंकवाद और उग्रवाद समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपराध समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो इसके लिए कांग्रेस, आरजेडी और उनके जितने भी पार्टनर हैं जो अपराध की फैक्ट्री चलाते हैं, विकास के बैरियर हैं, इनको सत्ता में आने से रोकना पड़ेगा, इनको बेरोजगार करना पड़ेगा, तब नौजवानों के लिए रोजगार आएगा ना। और ये करने के लिए तैयार है ना। देखो, उत्तर प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार है, तो हम लोगों ने कैसे वहां कार्य किया। वहां जितने बड़े माफिया थे सारी की सारी, ज्यादातर लोगों के जहन्नुम के टिकट कट गए।
जो गरीब को मारेगा, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, व्यापारियों का अपहरण करेगा, नौजवानों के रोजगार पर सेंध लगाएगा, तो उसके लिए तो यमराज के घर का ही टिकट होगा ना। और दूसरा, उनके खानदान ने भी जितनी प्रॉपर्टी बनाई होगी अवैध तरीके से, गरीबों का शोषण करके, अपहरण करके, हमारी सरकार ने, डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने उस पैसे, उस पूरी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेकर के गरीबों के लिए आवास बना डाली। गरीबों के लिए आवास, हर गरीब को आवास मिल रहा है। आज उत्तर प्रदेश राम राज्य के नए युग में प्रवेश कर चुका है। आज अयोध्या धाम दुनिया की सुंदरतम नगरी में स्थापित हो गया है। कितने लोग अयोध्या गए? विकास दिखाई दिया ना। काशी में काशी विश्वनाथ धाम कितने गए? आप मुझे बताओ। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, तभी ये काम हो पा रहा है ना। तो बक्सर से आप सीएम योगी को सुन रहे थे और उन्होंने अयोध्या काशी का जिक्र किया और कहा कि डबल इंजन की सरकार जो है वो लगातार काम कर रही है। अगर जब बिहार विकास करेगा तो देश का भी विकास होगा, और बिहार जब अंगड़ाई लेता है तो पूरा देश अंगड़ाई लेता है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।